बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA 200-301 लेक्चर 9 का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। IPv4 सबनेटिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे Why do we study subnetting, IPv4 subnetting, fixed length subnet mask और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इससे पहले कि हम सबनेटिंग का टॉपिक शुरू करें, हम इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी सबनेटिंग। हम सबनेटिंग को स्टडी ही क्यों करें? उसके कपल ऑफ रीजंस हैं। कुछ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और बाकी रीजंस जो हैं उनको अपकमिंग लेक्चर्स में रेलेवेंट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। हमारे पास क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के यूनिकास्ट एड्रेसेस मौजूद हैं, तो हमें क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हम सबनेटिंग की तरफ जाएं। हमारी प्रीवियस स्टडी से हमें पता है कि IPv4 क्लास ए की जो वैलिड रेंज है वो 1 से लेके 126 तक है। तो हम यहाँ पे कोई सा भी क्लास ए का एक नेटवर्क लिख लेते हैं 1.0.0.0/8। पहला पोर्शन नेटवर्क का, दूसरा, तीसरा और चौथा पोर्शन होस्ट का है। इस 1.0.0.0/8 के नेटवर्क में हमारे पास कितने IP एड्रेसेस होंगे जो हम डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं, तो वो नंबर हमें इन होस्ट पोर्शन से पता चलेगा। और अगर हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू कर दें, जो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 255.255.255, ये हर एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू है जो हो सकती है। तो टोटल IP एड्रेसेस यहां पे कितने हो जाएंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 255 ज़रब 255 ज़रब 255, अगर इनको हम ज़रब करें एक दूसरे के साथ तो हमें इतने एड्रेसेस हमें अवेलेबल हैं इस एक नेटवर्क में। 1.0.0.0 के नेटवर्क में हमें 1,65,81,375 एड्रेसेस अवेलेबल हैं। अब इतने IP एड्रेसेस हैं हमारे पास इस एक नेटवर्क में। अब देखें, ये कोई कंपनी है X, सपोज कर लें कि ये कोई कॉलेज है और हमने वहां पे नेटवर्क डिजाइन करना है और उनके टोटल यूजर की तादाद इस कंपनी में सपोज कर लेते हैं कि 10,000 है। तो अगर हमने 10,000 यूजर्स का नेटवर्क यहां पे डिजाइन करना है तो हमें पता है कि एक कंपनी जैसी भी हो उसमें एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। लाइक अगर हम इसको डिवाइड करें, एक HR का डिपार्टमेंट, फिर SMT का डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट टीम, फिर एक स्टाफ का डिपार्टमेंट, फिर स्टूडेंट्स, और सिमिलरली और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और अब हमारे पास ये नेटवर्क है एक, और उसमें इतने एड्रेसेस हैं
1,65,81,375 यूजर हैं 10,000 टोटल। और जब हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं किसी भी कंपनी के लिए तो उसमें एचआर के लोगों के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, एसएमटी के लिए कुछ और हो सकती हैं, स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ और हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कुछ और हो सकती हैं कि इसका डेटा इनसे शेयर ना हो, इनका डेटा इनसे शेयर ना हो। तो इसलिए नेटवर्क हमारे पास यहां पे एक है और उसमें आईपी एड्रेसेस देखें कितने हैं। ये एक फ्लैट नेटवर्क है तो इनकी इंप्लीमेंटेशन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमें 10,000 हमारे यूजर्स हैं और हम कितने एड्रेसेस 1,65,81,375 एड्रेसेस हम यूज कर लें। तो उसके लिए हमें इस एड्रेस को, इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करके यहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन करनी होती है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस के मुतालिक पढ़ा था। जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं वो पब्लिक एड्रेसेस के साथ डायरेक्टली इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देखिए, सबनेटिंग की एक रीजन तो ये हो गई कि जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिवाइड करके तो उसको इंप्लीमेंट करना है। और दूसरी रीजन देखें कि इस 1 से लेकर 126 तक हमारे पास क्लास ए की रेंज है। इनमें से 10.0.0.0/8 का नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है। बाकी के तमाम जो नेटवर्क हैं क्लास ए में वो पब्लिक नेटवर्क्स हैं। और पब्लिक आईपी एड्रेसेस या नेटवर्क जो हैं हमें पता है कि वो हमें परचेज करने पड़ते हैं, हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो सपोज अगर ये 10,000 यूजर्स हैं और मुझे यहां पे 10,000 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो जब मैं ये पब्लिक एड्रेसेस 1.0.0.0 का नेटवर्क 2, 3, 4, 5 एक्सक्लूडिंग 10 को हम अगर 126 तक जाएं तो अगर मुझे एक नेटवर्क ये परचेज करना है जिसमें 1,65,81,375 एड्रेसेस हैं, कितना ज्यादा उस कंपनी को पे करना पड़ेगा? तो इसलिए 99.9% कंपनीज के अंदर हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। अगर हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं तो वो कंपनी के अंदर तो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इंटरनेट पे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज करने पड़ते हैं जिनको यूज करते हुए ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थ्रू पब्लिक
थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेसेस इंटरनेट पर दूसरे पब्लिक एड्रेसेस के साथ बात करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये जब हम उस टॉपिक नेट पैट पर पहुंचेंगे तो उस वक्त ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये अब हमें पता है कि 99.9% जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर हम इंप्लीमेंटेशन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की करते हैं। और जब हमने नेटवर्क डिजाइन करना होता है उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हमें यूजर्स को, टोटल यूजर्स को कंसीडर करते हुए एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना पड़ता है। और वो डिवीजन इस सबनेटिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। इन अदर वर्ड्स, सबनेटिंग को हम कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। सबनेटिंग क्या है कि ये हम आईपी एड्रेसेस की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबनेटिंग करने की पहली रीजन क्या हो गई कि हम आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को रिड्यूस कर देते हैं। वो कैसे कि यहां पे नेटवर्क हमने डिजाइन करना है 10,000 यूजर्स का, और मेरे पास ये एक नेटवर्क है। सपोज करें कि मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे कर भी देता हूं, जो कि मुमकिन नहीं है। ऐसे अगर मैं कर भी देता हूं तो मैं उसमें से 10,000 एड्रेसेस यूज कर लूंगा और बाकी के जो एड्रेसेस हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम एड्रेसेस एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। तो पहली रीजन, रिड्यूस एड्रेस वेस्टेज। दूसरी रीजन क्या है कि नेटवर्क्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लेयर 2 और लेयर 3 पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा ब्रॉडकास्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इस ब्रॉडकास्ट की वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो उतना फास्ट नहीं होगा, बल्कि स्लो रिएक्ट करेगा। और तीसरी रीजन कि हम सिक्योरिटी को बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे और रीजंस हैं जो हम रेलेवेंट टॉपिक्स के हिसाब से डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रिड्यूस एड्रेस वेस्टेज। अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज हो तो हम मोस्टली क्लास ए का नेटवर्क यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास ए का नेटवर्क लिखा है 20.0.0.0 और उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0। ये अब आपने मुझे बताना है कि ये जो क्लास ए का नेटवर्क है ये पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये पब्लिक नेटवर्क है, क्योंकि क्लास ए में सिर्फ एक ही नेटवर्क है प्राइवेट, जो कि 10.0.0.0 है। तो क्लास ए का हम नेटवर्क क्यों यूज करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और हमारी प्रीवियस स्टडी से हमें ये पता है कि क्लास ए में पहला पोर्शन नेटवर्क का, दूसरा, तीसरा और चौथा पोर्शन होस्ट पोर्शन होते हैं। तो अगर हमने टोटल एड्रेसेस क्लास ए के किसी एक नेटवर्क में मालूम करने हो तो उसका तरीका क्या है? ये देखें, मैंने होस्ट पोर्शंस को
बाइनरी ट्री में लिख दिया है। तो उसका तरीका ये है, हर पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब हम इन तमाम बिट्स को ऑन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 255 डॉट, इसके भी तमाम बिट्स हम ऑन कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 255, और इसके भी तमाम बिट्स हमने ऑन कर दिए, मैक्सिमम वैल्यू कर दी, तो ये भी 255। और जब हम 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, तो हमारे पास टोटल एड्रेसेस कितने आ जाएंगे? 1,62,81,375, जो कि हम अपनी डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, राउटर्स या एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। तो क्लास ए के जो नेटवर्क्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। इसी तरह से मैंने क्लास बी का एक नेटवर्क यहाँ पे लिखा है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे हम क्लास बी के नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो फिर से एक दफ़ा आपने रिकग्नाइज करना है कि ये जो नेटवर्क है ये पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये पब्लिक नेटवर्क है। क्लास बी में प्राइवेट नेटवर्क क्या है? 172.16.0.0/12, ये है प्राइवेट नेटवर्क। और क्लास बी में हमें पता है पहला और दूसरा पोर्शन नेटवर्क, तीसरा और चौथा पोर्शन होस्ट का है। तो यहाँ पे मैंने होस्ट पोर्शन को बाइनरी ट्री में लिख दिया है। करते हैं फिर इनकी मैक्सिमम वैल्यू। जब सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और इसका आंसर क्या आएगा? 255 डॉट सिमिलरली 255। और जब इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? 65,025 एड्रेसेस। तो मीडियम एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम क्लास बी के नेटवर्क यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए हम अक्सर औकात क्लास सी के नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि क्लास सी में पहले 3 पोर्शन नेटवर्क होते हैं, और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो होस्ट पोर्शन होता है। और यहाँ पे मैंने ये होस्ट पोर्शन को बाइनरी ट्री में लिख दिया है। कर देते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तमाम बिट्स को ऑन कर देते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू 1 कर देते हैं, तो ये 255 हो गई। तो टोटल एड्रेसेस यहाँ पे हमें कितने मिल जाएंगे? 255। और एक दफ़ा से फिर से आपने बताना है, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है कि ये नेटवर्क पब्लिक है या प्राइवेट। तो ये पब्लिक नेटवर्क है। और क्लास सी में प्राइवेट नेटवर्क क्या है? 192.168.0.0/16। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है? /24। ये जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो है, लेकिन प्राइवेट जो नेटवर्क है इसमें
ये सबनेटेड है। एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं। अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस IPv4 में कितने हैं। होता क्या है कि आपको एक कैलकुलेटर पकड़ा दिया जाता है और पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने हैं। तो वेरी सिंपल है कि IPv4 के 4 ऑक्टेट या पोर्शन है। इन पोर्शन को मैंने बाइनरी ट्री में लिख लिया। राइट नाउ इनकी वैल्यू जो है मिनिमम है जो कि 0 है। मैक्सिमम कर देते हैं इन तमाम बिट्स की वैल्यू को। तो जब इन तमाम बिट्स की वैल्यू को हम मैक्सिमम या ऑन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी 255। सिमिलरली सेकेंड ऑक्टेट की 255, थर्ड ऑक्टेट डॉट 255 और फिर फोर्थ ऑक्टेट हर एक बिट की मैक्सिमम वैल्यू की, तो ये 255। तो इस कैलकुलेटर में हम 255 ज़रब 255 ज़रब 255 ज़रब 255 इज इक्वल टू, तो IPv4 में टोटल एड्रेसेस इतने हैं। तो IPv4 के टोटल एड्रेसेस कितने हैं 4 अरब 22 करोड़ 82 लाख 50,625। लें जनाब, हमें पता चल चुका है कि हमने सबनेटिंग को स्टडी क्यों करना है। तो देखते हैं कि सबनेटिंग की डेफिनेशन क्या है। सबनेटिंग is a mathematical process in which we borrow host bits। सबनेटिंग क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम होस्ट बिट्स जो हैं वो बोरो करते हैं एंड डिवाइड ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स, और एक नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। सबनेटिंग इज ऑलवेज डन ऑन द होस्ट ऑक्टेट। ये बड़ी याद रखने की चीज है कि सबनेटिंग इज ऑलवेज डन ऑन द होस्ट ऑक्टेट। सबनेटिंग कहां पे हम करते हैं? हमेशा होस्ट ऑक्टेट पे परफॉर्म होती है क्योंकि हम बोरो करते हैं होस्ट बिट्स, इसलिए हमेशा सबनेटिंग होस्ट ऑक्टेट पे होती है। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट का मतलब साथ वाला, एडजेसेंट टू नेटवर्क ऑक्टेट, वो ऑक्टेट जो नेटवर्क ऑक्टेट के साथ होता है। सबनेटिंग is highly effective method of conserving IP addresses। वही बात कि हम IP addresses को वेस्ट नहीं होने देते। तो फिर से सबनेटिंग एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम होस्ट बिट्स बोरो करते हैं और एक नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबनेटिंग हमेशा होस्ट ऑक्टेट पे करते हैं जो कि नेटवर्क ऑक्टेट के साथ होता है। सबनेटिंग इज हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कंजर्विंग IP एड्रेसेस। अगर किसी नेटवर्क में हमने वैलिड होस्ट निकालने हो तो उसका फार्मूला क्या है? 2n - 2। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ बिट्स।
ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा है क्लास सी का 200.0.0.0 और उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब हमें पता है कि यहाँ तक तो ये नेटवर्क है और ये है होस्ट पोर्शन, ये है होस्ट ऑक्टेट। तो सबनेटिंग की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि सबनेटिंग है वो हमेशा होस्ट ऑक्टेट पे होती है जो के साथ होता है नेटवर्क ऑक्टेट के। तो इस होस्ट ऑक्टेट के साथ कौन सा नेटवर्क ऑक्टेट है? ये वाला। तो अगर हमने सबनेटिंग करनी हो तो हम इस ऑक्टेट पे करेंगे। और यहां पे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 200.0.0.0 के नेटवर्क में अगर हम इस ऑक्टेट को लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बिट। और हमें अपनी प्रीवियस स्टडी से पता है कि 8 बिट का डेसिमल में जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा 256, 0 से 255 तक। 0 और प्लस 255, ये 256 हो गए। तो अगर वैलिड होस्ट हमने निकालने हैं किसी नेटवर्क में से तो उसका फार्मूला क्या है? 2n-2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स यहां पे कितने हैं? 8। ये हो गया n नंबर ऑफ बिट्स। टोटल कितने हुए? 256। और यही फार्मूला जब हमने अप्लाई किया -2 तो वैलिड होस्ट जो हैं वो कितने हो गए? 254। ये जो दो हमने माइनस किए हैं, एक है उसकी NID नेटवर्क आईडी और एक है BID। तो इन दोनों को हम असाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर वैलिड होस्ट कितने हो गए? 254। तो इस नेटवर्क में हमारे पास वैलिड एड्रेसेस कितने हो गए? 254। यानी कि वो एड्रेसेस जो हम राउटर्स या एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। IPv4 सबनेटिंग में दो वेरिएशंस हैं। पहली है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क और शॉर्ट में जिसे FLSM कहते हैं, और दूसरी है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और शॉर्ट में जिसे VLSM कहते हैं। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में फर्दर हम स्टडी करेंगे होस्ट बेस्ड सबनेटिंग, नेटवर्क बेस्ड सबनेटिंग और फिर नेटवर्क एंड होस्ट बेस्ड सबनेटिंग। इन तीनों को स्टडी करते हुए सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं होस्ट बेस्ड सबनेटिंग। होस्ट बेस्ड सबनेटिंग को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इन होस्ट बेस्ड सबनेटिंग वी यूजुअली वर्क विद द लास्ट host octet. We select host bits from right to left according to the number of required hosts, while remaining bits of the host octet belongs to the network portion. By combining these remaining bits, we obtain the subnet mask. होस्ट बेस्ड सबनेटिंग में हम कैलकुलेट करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट किसी नेटवर्क में हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं। फॉर वैलिड होस्ट इन ए नेटवर्क उसका फार्मूला क्या है?
2n minus 2, where n is equal to number of bits to borrow from the host octet. ये होस्ट ऑक्टेट से हमने कितने बिट्स बोरो करने हैं, ये n उस चीज को प्रेजेंट करता है। हमारी प्रीवियस स्टडी से हमें मालूम है कि 2 की ताकत 0 इज इक्वल टू 1। अगर 2 की ताकत 0 इज इक्वल टू 1 है तो उसमें से अगर 2 को माइनस करें तो आंसर आता है -1। इसी तरह 2 में से 2 को माइनस करें तो 0 आंसर आता है, और 4 में से अगर 2 को माइनस करें तो 2 आंसर आता है। इसी तरह से हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि हम कितने बिट्स बोरो करें और हमें कितने वैलिड होस्ट मिलेंगे। सपोज अगर हम 6 बिट्स बोरो करें तो हमें वैलिड होस्ट 62 मिलेंगे। इसी तरह 7 से हमें 126 वैलिड होस्ट मिलेंगे। 8 बिट बोरो करें तो हमें 254 वैलिड होस्ट मिलेंगे, और इसी तरह से 9, 10 एंड सो ऑन। 1,67,77,216 और -2 किए तो 214 होस्ट हमें मिलेंगे अगर हम 24 बिट बोरो करें। यहाँ पे हमारे पास 32 बिट्स हैं, और सपोज ये नेटवर्क है 10.0.0.0, और अगर हम यहाँ पे 24 बिट बोरो करते हैं, 8 बिट ये, 8, 16 और ये 24, तो हम अगर ये 24 बिट बोरो करते हैं तो हमारे पास जो वैलिड होस्ट होंगे वो होंगे 1,67,77,214। सबसे पहले हम होस्ट बेस्ड सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं क्लास सी के नेटवर्क पर, और इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या है। इन होस्ट बेस्ड सबनेटिंग we usually work with the last host octet। तो यहां पे मैंने एक क्लास सी का नेटवर्क लिखा हुआ है, और हमें पता है कि क्लास सी में पहले 3 पोर्शन नेटवर्क के और आखिरी पोर्शन होस्ट पोर्शन होता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक we usually work with the last host octet। तो यहां पे लास्ट होस्ट ऑक्टेट कौन सा है, ये वाला, यहां तक, ये है लास्ट होस्ट ऑक्टेट। वी सिलेक्ट द होस्ट बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जितने हमें होस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम बिट्स चूज करेंगे, और कहां से हम काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। इस ऑक्टेट के हम बिट्स चूज करेंगे और काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 जितने हमें बिट्स चाहिए होंगे, while remaining bits of the host octet belongs to the network portion। सपोज यहां पे अगर मैंने 3 बिट बोरो किए हैं, 1, 2, 3, तो ये जो बाकी के बिट्स होंगे होस्ट पोर्शन के वो ऑटोमेटिकली किसका हिस्सा बन जाएंगे, नेटवर्क का। इतना हिस्सा होस्ट पोर्शन का क्या बन जाएगा, नेटवर्क। बाय कंबाइनिंग दीज रिमेनिंग बिट्स वी ऑब्टेन द सबनेट मास्क। तो जब हम इनकी डेसिमल वैल्यूज को प्लस करेंगे
तो हम इसका सबनेट मास्क इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।